तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के इम्बैलेंस होने को। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको जब तक हाथ नहीं लगाएंगे तो उसका जो भी चार्ज होगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेम इसी तरह से जब आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हो और फिर उसको छोड़ने के बाद उस चीज़ का जो चार्ज है वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जैसे कि आप बैलून लेते हैं और बैलून को अगर अपने बालों के साथ रगड़ें तो आपके बाल क्या होते हैं, शॉक की हालत में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनके चार्ज और बैलून के जो चार्ज हैं आपस में एक्सचेंज हुए हैं। तो आपके बालों पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और बैलून की तरफ चला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से या गेन और लॉस चार्ज की वजह से क्या होता है, वो हमारी स्टैटिक एनर्जी, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी क्रिएट होती है। क्लियर। अच्छा जी, अगर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज होगी, दूसरा क्या होगा, आप उन ऑब्जेक्ट में से कभी कभी क्या हो सकता है, स्मॉल स्पार्क भी निकल सकती है। जैसे कि अब कैसा मौसम है, खुश्क मौसम चल रहा है, तो आपकी रज़ाई को आप अगर उठाओ, उसके हाथ लगने से क्या होता है, आपकी रज़ाई में से लिटिल सी लाइट फील होती है, वो भी क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा जी, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है चार्ज इम्बैलेंस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैपन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब कि किसी पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन का मूव होना, व्हेन टू मटेरियल रब टुगेदर सम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन टू अदर, द ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, द ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये तो आप सबको ही पता है। टर्बो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, दिस इज प्रोसेस व्हेन ऑब्जेक्ट गेन और लॉस चार्ज व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर, some material more likely to gain electron while other more likely to lose electron. Rubbing balloon on your hair make balloon negatively charged and your hair positively charged। मतलब कि ये होता है कि आप बैलून को अपने बालों के साथ रब करते हो तो आपके बाल क्या होते हैं, शॉक की कंडीशन में चले जाते हैं और बालों पे क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और बैलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज किसको कहते हैं, इफ़ देयर इज़ टू मच चार्ज डिफरेंस इट कैन सडनली डिस्चार्ज। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा चार्ज क्रिएट हो जाए और अचानक से क्या होता है, आपको एक शॉक लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक शॉक। लाइक व्हेन यू टच मेटल डोर नॉब आफ्टर वॉकिंग ऑन अ कारपेट। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हो या कारपेट पे चल रहे हो, तो कारपेट पे चलने के बाद आप क्या करो, आप मेटल का दरवाज़ा पकड़ लो या उसका नॉब पकड़ो, तो आपको हल्का सा ऐसे झटका महसूस होता है, वो भी क्या होता है, स्टैटिक शॉक कहलाता है। क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन जंप करके जाते हैं, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता है। इफेक्ट ऑफ स्टैटिक एनर्जी ऑन ह्यूमन बॉडी। स्टैटिक शॉक हैव वेरी लिटिल पावर सो दे कैन नॉट बी डेंजरस। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि इनके वोल्टेज बहुत शॉर्ट होता है या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। मोस्ट पीपल ओनली फील स्मॉल डिस्कम्फर्ट लाइक टीनी इलेक्ट्रिक जैप और लिटिल मसल ट्विचेस। अच्छा, आपका बाजू कभी किसी जगह से टकरा जाए तो आपके बाजू में भी ऐसे लगता है कि करंट सी स्टेट है, उसको हम क्या कहते हैं, मसल ट्विचेस या फिर हल्का सा शॉक लगना। Even though static electricity can have thousands of voltage, it doesn't harm people, become very little current flow. Some people might feel their body hair move when near stronger static charge. In rare cases, strong discharge can cause burn, fall, or in extreme cases stop the heart. Spark from static electricity can also cause fire or explosion if फ्लेमेबल मटेरियल प्रेजेंट। अच्छा, जो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ज़्यादातर ये डेंजरस नहीं है क्योंकि इसकी वोल्टेज ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि अगर आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ्लेमेबल है और यहाँ पर स्पार्क पैदा होती है, वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाती है, तो आसपास की जगह क्या होनी चाहिए, फ्लेमेबल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे कोई ख़तरा ना हो। अच्छा जी, क्या क्या हो सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के काजेज़। पहला है फ्रिक्शन, मतलब दो चीज़ों को रब करना। सेपरेशन, आपको एक जगह से पुल करना किसी चीज़ को, कॉन्टैक्ट किसी चीज़ को टच करना। तो अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें, एंटी स्टैटिक मटेरियल का यूज़ करें। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, वो क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग होनी चाहिए, या तो फैब्रिक की होनी चाहिए या फिर कोई और तरह की कोटिंग होनी चाहिए। और ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो और किसी और चीज़ से मिलके बनी हुई हो जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र ना करे। ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कि बिल्कुल चीज़ें ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ह्यूमिडिफाइड होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टैटिक चार्ज क्रिएट नहीं होगा।
अच्छा जी, ज़्यादातर यहाँ पर यूजेस लिखे हुए हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ का यूज़ करते हैं। हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, एयर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हैज़र्ड्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? हैज़र्ड ये हैं जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में या सर्जरी के रूम में क्या होता है, फ्लेमेबल गैसेस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में या फिर कहीं भी, तो वो क्या होती हैं, फ्लेमेबल होती है। अगर वहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है तो वो थोड़े से स्पार्क की वजह से एक्सप्लोजन काज कर देगी। तो हमें क्या होता है, इनसे अवॉइड करना होता है, या फिर इसके लिए कोई ऐसा मटीरियल यूज़ करें जो कि क्या हो, स्पार्क क्रिएट ना करें या फिर एक्सप्लोजन क्रिएट ना करें। अब हमारी बॉडी तो क्या है, गुड कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगी। इसके अलावा मेटल भी गुड कंडक्टर हैं। और प्लास्टिक्स और रबड़ क्या होते हैं, इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते। तो अगर हम रबड़ या प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम स्टैटिक एनर्जी से बचे रहेंगे।